चारधाम यात्रा से पहले एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करेगी। चारधाम यात्रा की हमारी तैयारियां पूरी हैं और 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, 25 को केदारनाथ जी के और 27 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। तो यात्रा अच्छी होगी। 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपना पंजीकरण यात्रा के लिए करा लिया है। तो कोरोना की जो भी गाइडलाइन होगी उसको हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि सभी यात्रियों की, जो भी तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी हो और सरलता से। उत्तराखंड के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, मगर अभी तक स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची है। छात्र छात्राओं को प्रदेश सरकार की तरफ से मुफ्त किताबें बांटी जानी थी। पिछले साल भी काफी देर से किताबें मिली और इस बार भी स्थिति पिछले साल के जैसी ही है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, मगर छात्र छात्राओं के सामने परेशानी इस बात को लेकर है कि उन्हें अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। दरअसल सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें दी जाती हैं। 1 अप्रैल से स्कूल खुल चुके हैं और कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, मगर अभी कहना मुश्किल है कि किताबें कब आएंगी। इस बार करीब 16 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को किताबें बांटी जानी है। फिलहाल बच्चों को पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करवाई जा रही है, मगर ये व्यवस्था अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड परीक्षाएं 6 तारीख तक बोर्ड परीक्षाएं हैं और इस बीच पूरी उम्मीद है हमें कि जल्दी ही सारी किताबें बच्चों को मुहैया करा दी जाएंगी। अभी हम लोगों ने वैसे विगत सत्र की जो किताबें हैं बच्चों की वो भी मंगवाई हुई हैं बच्चों से। जिनके पास नहीं होंगी उनको हम अभी उससे पढ़ा लेंगे और शीघ्र ही आ जाएंगी। एबीपी गंगा ने इस बारे में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से भी सवाल किया। धन सिंह रावत इसके पीछे बजट सत्र का हवाला देने लगे। किताब को लेकर कोई दिक्कत नहीं। इस बार ये हुआ कि 4 लाख बच्चों को हम अतिरिक्त किताबें दे रहे हैं जो एडिट स्कूल में पढ़ते थे। तो बजट सत्र जैसे हमारा हुआ है, उसके बाद बजट जैसे लोकेशन हुआ है, तो हमने तुरंत जो है विभाग के साथ ये MOU कर दिया है जो किताबें लाते हैं। और साथ में ये भी क्या है कि हफ्ते 10 दिन में सारे स्कूलों में किताबें वो पहुँचाएंगे। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर वैसे ही अच्छा नहीं है। कहीं पर शिक्षकों की कमी है तो कहीं पर इमारत जर्जर होने से हालत खराब है। इस बीच किताबों की कमी ने बच्चों के अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है। जाहिर है जब तक नई किताबें नहीं आ जाती हैं, छात्रों को पुरानी किताबों से ही काम चलाना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो देखिए किस तरीके से किताबों की दिक्कत आ रही है। शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है और पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, ये बताइए कि अब तो कोई महामारी की ऐसी स्थिति भी नहीं है कि कोई बात ये कही जा सके कि किताबें छप नहीं पाई, प्रकाशन नहीं हो पाया। कहाँ पर चूक रह गई, कोई बता पा रहा है क्या? और कब तक किताबों की आपूर्ति हो जाएगी? देखिए, पूरी तरह से विभाग की चूक है। विभाग का सुस्त रवैया है कि जो तमाम बच्चे हैं उनको किताबें नहीं मिल पाई हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पिछली बार भी तक लगभग 3 महीने बाद बच्चों को किताबें मिल पाई थी। क्योंकि देखिए यहाँ दूसरे राज्यों की जो अपेक्षा अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति है। यहाँ पर ऐसी क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पर लोगों को कई किलोमीटर जाना पड़ता है। किताबों देने के लिए ही 2-3 दिन का वक्त लग जाएगा। शुक्रवार के दिन सरकारी विभाग का जो सरकारी शिक्षा विभाग है उसका MOU कंपनी के साथ हुआ है, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में अब 3 महीने का वक्त लगेगा। क्योंकि अभी MOU हुआ है, MOU के बाद फिर NCERT की किताबें छापी जाएंगी। किताबें छापने के बाद वो फिर विभाग को मिलेंगी, विभाग उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर। तो इस पूरे प्रोसेस में ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 महीने का वक्त लग जाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि शैक्षणिक सत्र जब 1 अप्रैल से शुरू हुआ है तो 1 अप्रैल से लेकर आप जून तक मान के चलिए कि जून तक बच्चों को किताबें नहीं मिल पाएंगी। यानी कि जुलाई से जब फिर से छुट्टी, गर्मी की छुट्टी के बाद सेशन शुरू होगा, उस वक्त बच्चों को किताबें मिल
पाएंगे, वो भी उन क्षेत्रों में जो यहाँ मैदानी क्षेत्र हैं। अगर हम देहरादून की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो ये यहाँ पर सामान्य स्थिति है, यहाँ पर आसानी से किताबें भेजाई जा सकती है। लेकिन अगर हम इंटीरियर क्षेत्र की बात करें, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग की बात करें, तो यहाँ पर तमाम ऐसी दिक्कतें लोगों को हैं जहाँ पर कई किलोमीटर स्कूलों में किताबें बांटने के लिए जाना पड़ेगा, बच्चों को पैदल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारी स्थिति विभाग के सुस्त रवैये की वजह से हुई है। जबकि अगर हम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो सितंबर महीने में इस तरह का प्रोसेस शुरू कर दिया गया था और वहाँ पर किताबें बांटने का प्रोसेस शुरू हो गया, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को किताबें मिल गई हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में अभी भी ऐसे तमाम स्कूल हैं, लगभग 16,000 स्कूल हैं और यहाँ लगभग 12,000 छात्र हैं जिनको फ्री किताबें दी जानी है। लेकिन इन 16,000 स्कूलों के साथ साथ तकरीबन 600 ऐसे अर्धशासकीय विद्यालय हैं जहाँ पर किताबें दी जानी है। 4 लाख बच्चों को एक्स्ट्रा किताबें इस बार दी जानी है। तो ये एक बड़ी विडंबना है उत्तराखंड में कि कब बच्चों की किताबें मिलेंगी, देखने वाली बात होगी, कब विभाग की नींद खुलेगी। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।